हाँ जी नमस्कार। कैसे हो सब लोग। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम द्विघात समीकरण पर बातें कर रहे थे और कल तक हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातें कर ली थी। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न क्या है पढ़ देता हूं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। हम उस दिन निर्माण में जो किए गए खिलौने हैं उनकी संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करता हूं क्योंकि प्रश्न थोड़ा घुमावदार है। देखो दोबारा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमें नहीं पता कितने खिलौने निर्मित करता है, लेकिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो दोस्तों पहली बात लिखी है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माना एक कुटीर, मैंने मान लिया भी माना एक कुटीर उद्योग है, वो एक कुटीर उद्योग एक दिन में X खिलौने निर्मित करता है। क्या X खिलौने निर्मित करता है, ये मैंने क्या कर दिया, मान लिया। ठीक है। अब बोल रहा है भी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी अब क्या करना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का ये है मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है। अब बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। किसी एक दिन, माना वो कोई भी दिन था, किसी दिन जो निर्माण लागत है वो कितनी है, निर्माण लागत अगर इसके अनुसार हम देखें, इनके अनुसार अगर निर्माण लागत देखें तो X खिलौने हैं और उस पर कितने रुपए लग रहे हैं, 55 माइनस X रुपये उनकी लागत है। और जो वो लागत है वो किसके बराबर है, 750 के बराबर है। उम्मीद करूंगा ये बात आपके भेजे तक पहुंच गई होगी और आपने इसको कैच भी कर लिया होगा। ठीक है। इस बात को थोड़ा दोबारा बता देता हूं कि माना एक कुटीर उद्योग में जो एक X खिलौने उस दिन निर्मित किए गए थे। ठीक है। उसमें इसने बोला है कि 55 प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। मैंने खिलौनों की संख्या को 55 में से घटाया तो वो खिलौनों का मूल्य प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है भी किसी दिन निर्माण लागत है वो 750 रुपये थी। किसी दिन इतने खिलौने हैं और इतनी निर्माण लागत है एक दिन की, तो ये टोटल निर्माण लागत होगी, ये किसके बराबर होगी, 750 के बराबर होगी। अब मैं इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा, X को 55 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, 55X, और आगे क्या है माइनस, X को X से गुणा करूंगा तो X स्क्वायर, ये आगे बराबर क्या है 750 मेरे पास पड़ा है। ठीक है। अभी 750 को मैं उधर लेके जाऊंगा, यानी 55X माइनस X स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 750, बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है। आर्यभट्ट का 0। अब देखो ये X माइनस में पड़ा है, X स्क्वायर है वो माइनस में पड़ा है, मैं इसको प्लस में करना चाहूँगा तो मैंने क्या किया, पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया। देखो यानी क्या बनेगा, ये X स्क्वायर माइनस 55X और माइनस ये माइनस का 750 है, ये प्लस का 750 हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, 0। आर्यभट्ट का 0। ठीक है। अब देखो अब ये कल वाली बात बन चुकी है,
जो हम पहले भी कर रहे थे वो बात बन चुकी है कि इस जो ये -55 है इसके मैं दो ऐसे टुकड़े करूं कि गुणा करूं तो प्लस का 750 मिले और जब जोड़ूं तो माइनस का 55 मिले। दोस्तों ऐसे कुछ दो जोड़े सोचिए, जो ऐसे दो शादी के जोड़े सोचिए जिनका विवाह करने पर तो 55 प्राप्त हो और उन दोनों को आपस में जोड़े तो कितना प्राप्त हो, विवाह करने पर तो 750 प्राप्त हो और दोनों को जोड़े तो कितना प्राप्त हो, माइनस का 55 प्राप्त हो। तो दोस्तों मैंने तो पहले से ही ऐसे दो जोड़े सोच लिए हैं और वो जोड़े क्या है 25 गुणा 30। 25 को अगर मैं 30 से गुणा करूँगा तो 750 प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अब मुझे आगे चाहिए माइनस का 55, ठीक है। तो मैं अगर -25 को -30 से गुणा करूँगा तो प्लस का 750 प्राप्त होगा और -25 को जब मैं -30 में जोड़ूंगा तो -55 प्राप्त होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये बात आपको भी पता लग गई होगी। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये लो हटा दिया। अब इस प्रश्न में मैं इस बात को इंक्लूड कर रहा हूँ। देखो x² इस 55 को क्या लिखूंगा -25x और -30x प्लस में 750 बराबर में क्या होगा 0, आर्यभट्ट का 0, ठीक है। अब मैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इन दोनों में x कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से जब x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ पे माइनस कितना बच गया 25। अब इन दोनों में मैं -30 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से जब मैंने -30 कॉमन लिया तो ये बढ़ गया x प्लस में x माइनस कितना बचेगा, x माइनस 25 बचेगा। ये जो 750 है ये किसके बराबर है, 30 गुणा 25 के बराबर है और ये 30 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 25 बचेगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा बात समझ आ रही है, ठीक है। तो देखो इसके बाद में ये क्या है, बराबर में क्या होगा 0, आर्यभट्ट का 0। यहाँ से x माइनस 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये लो x माइनस 25 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या ये कॉमन आ गया, बचा क्या x और यहाँ से ये कॉमन आ गया, बचा क्या -30 बराबर में 0। अब मैं इन दोनों को अलग अलग इस आर्यभट्ट के 0 के बराबर रख सकता हूँ, यानी x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से जो x का मान प्राप्त होगा ये माइनस का 25 है, उधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा, ये माइनस का 30 है, उधर जाएगा तो प्लस का 30 होगा। यानी मुझे x के दो मान प्राप्त हो गए। यानी अगर उस दिन निर्माण लागत x यानी खिलौनों की संख्या अगर 25 थी तो निर्माण लागत कितनी होगी, 55 में से 25 घटा दो, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया 3। यानी उस दिन 25 खिलौने निर्मित किए गए और प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत थी वो 30 रुपये थी। यदि मैं खिलौनों की संख्या को 25 लेके चलूँ और यदि मैं खिलौनों की संख्या को 30 लेके चलूँ तो खिलौनों की संख्या 30 होगी, तो उस दिन जो निर्माण लागत होगी वो क्या होगी, निर्माण लागत क्या होगी 55 माइनस 30 करो, 55 में से 30 घटाओगे तो कितना होगा 25। यानी दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। खिलौनों की संख्या अगर आप 25 लोगे तो जो निर्माण लागत होगी वो हमें 30 प्राप्त होगी और यदि आप खिलौनों की संख्या 30 लोगे तो निर्माण लागत है वो आपको 25 प्राप्त होगी। यानी आप दोनों में से कोई भी मान सकते हो अपने हिसाब से। उम्मीद करूँगा सवाल आपके दिमाग में ठेस कर गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको उतार लें ताकि आगे के प्रश्नों पर भी बात करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पूछ रहे हैं कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्या कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दोस्तों माना दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया कि माना एक संख्या क्या, माना एक संख्या है वो क्या है, माना एक संख्या x है, तो जो दूसरी संख्या होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। यदि मैंने मान लिया भी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बोल रहा है कि जिनका योग 27 हो, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो योग है वो क्या प्राप्त हो, 27 प्राप्त हो। अगर पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगी। यानी मेरे पास जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 27 माइनस x होगी। उम्मीद करूँगा बात समझ आ गई है। अब बोल रहा है कि और उनका गुणनफल क्या हो, 182 हो, यानी x और 27 माइनस x इन दोनों का गुणनफल क्या हो, 182 के बराबर होना चाहिए। ये कुछ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो
मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, 27 को x से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 27x, और x को x से गुणा करूँगा तो -x² बराबर में कितना है 182। ठीक है, अब मैं इस 182 को उधर लेके जा रहा हूँ, यानी 27x - x² - 182 बराबर में क्या होगा आर्यभट्ट का शून्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो x² है वो माइनस में पड़ा है, मैं इसको प्लस में करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करूँगा। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करूँगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी x² माइनस में ये प्लस का हो जाएगा। ये 27x प्लस का है, ये माइनस का 27x हो जाएगा, और ये 182 माइनस का है, ये प्लस का 182 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा आर्यभट्ट का शून्य। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि कुछ दो ऐसी संख्याएं यानी दो ऐसे जोड़े देखने हैं, दो विभाग के ऐसे जोड़े खोजने हैं कि जिनको जोड़ूं तो क्या है -27 आए और गुणा करूं तो 182 आए। दो ऐसे जोड़े आपको सोचने हैं। तो देखो दोस्तों मैंने तो पहले से ही ऐसे दो जोड़े सोच रखे हैं, तो आप भी ऐसे सोच के रखें तो अच्छा रहेगा। फ्यूचर प्लान पहले से रखोगे तो अच्छा रहेगा। यानी ये जोड़े क्या होंगे 13 गुणा 14। 13 को जब मैं 14 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ये 14 है, इसको 13 से गुणा करेंगे, 13 चौको कितना होता है 52। 52 का 2 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितना होता है 18, और चाहिए क्या 182, वो भी प्लस का। अब ये आगे -27 आना चाहिए, यानी -13 को अगर मैं -14 से गुणा करूँगा तो 182 आएगा। ठीक है, और माइनस को माइनस से गुणा करूँगा प्लस हो जाएगा, और -13 को यदि मैं -14 में जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त होगा 4 और 3 7, 1 1 2 -27 प्राप्त होगा। उम्मीद है कि बात समझ आ गई आपको। तो दोस्तों इस बात को उधर इंक्लूड कर देते हैं, तो आइए इस बात को इधर भी इंक्लूड कर देते हैं। क्या बनेगा x²। अब ये -27 है, इसको लिख सकता हूँ -13x और -14x प्लस में 182 बराबर में आर्यभट्ट का शून्य। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों में क्या करूँगा, x कॉमन ले सकता हूँ। इसमें जब x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x, और इसमें भी x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा -13। इन दोनों में मैं -14 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि जो 182 है ये 14 गुणा 13 के बराबर है। यहाँ से 14 कॉमन आ गया तो बचा क्या 13 बचा, बराबर में क्या होगा आर्यभट्ट का शून्य। ठीक है, तो देखो यहाँ से x - 13 दोनों में सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से x - 13 कॉमन लिया तो क्या बचा x, और इधर इसमें से x - 13 कॉमन लिया तो क्या बचा -14 बराबर में क्या है आर्यभट्ट का शून्य है। ठीक है, तो देखो अब मैं इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख सकता हूँ, यानी x - 13 बराबर आर्यभट्ट का शून्य है, और इसके बाद में x - 14 बराबर क्या होगा आर्यभट्ट का शून्य है। तो देखो यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा, ये -13 है उधर जाएगा तो +13, और ये -14 है उधर जाएगा तो +14, यानी हमारे पास x के दो मान प्राप्त हो गए। और इससे दोनों संख्याएं भी आप ज्ञात कर सकते हो। यदि x का मान 13 लेके चलोगे तो जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 27 - 13, यानी 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 2 में से 1 गया तो 1, यानी 14 होगी। यदि आप x का मान 14 लेके चलो तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 - 14, यानी 27 में से 14 गए तो 13। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप पहली संख्या को 13 लोगे तो दूसरी 14 आएगी, और दूसरी को 14 लोगे तो पहली 13 आएगी। उम्मीद करूंगा कि बात आपके दिमाग के लेवल तक पहुंच गई होगी। तो दोस्तों जल्दी से उतारें, और अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करें, और चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और किसी ने शेयर भी नहीं किया है तो करें, जल्दी से उतार भी लें। दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 4 कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे माने हैं, या फिर 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे माने हैं। दोस्तों अगर किसी को नहीं पता है तो पिछले वीडियो को ज़रा रिपीट करें तो आपको याद आ जाएगा। तो देखो मैंने माना दो
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना, क्रमांक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और क्या है x+1 है। ये बात मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दी है कि ये कैसे मानना है और कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ये सब कुछ आपको बताया है, पिछले वीडियो को देखें। अब देखो प्रश्न में बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी पहले दोनों पूर्णांकों का वर्ग कीजिए। ठीक है, इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो कितना है, 365 है। मैंने पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर लिया और फिर दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर लिया और दोनों को जोड़ दिया और वो किसके बराबर प्राप्त हो रहे हैं, 365 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद करूँगा बात समझ आ गई। तो दोस्तों आगे क्या करना है कि इसका पहले ये तो पड़ा है एक्स स्क्वायर, इसको खोलूँगा a+b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इससे मैं इसको खोलूँगा, यानी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a गुणा b बराबर में क्या होगा, इसके बराबर पड़ा है 365। ठीक है, तो देखो इसके बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा, ये 2 गुणा 1 x गुणा 1 यानी 2x, और ये 365 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 365, बराबर में क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2x और माइनस 365 बराबर में क्या है 0। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों देखो ये कुछ हम कर रहे थे, ये कुछ हमने कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। वो मिस्टेक क्या है, ये जो एक है हमने इसको जोड़ा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा वापस से जोड़ देता हूँ। यानी ये x और x स्क्वायर कितना बनेगा, 2x स्क्वायर। इसके बाद में ये प्लस में 1 बड़ा है, इधर क्या होगा 2 गुणा x गुणा 1 यानी प्लस में 2x, और इधर ये प्लस का 365 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 365, बराबर में क्या होगा आर्यभट्ट का शून्य। यानी देखो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 365, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 365, यानी माइनस के 365 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 364। ये कुछ हमें प्राप्त हो गया। अब देखो दोस्तों ये भी 2 और ये भी 2 से विभाजित है, यानी मैं पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्या मैं पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी भाग दे सकता हूँ। इसलिए 2 से भाग दे दिया। सारी में 2 से अगर मैं भाग दूँ तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ से भी 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा x, और इधर 364 है, इसके अंदर अगर मैं 2 से भाग दूँ तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 6, 8 दूनी 16, 16 में 16 गया 0, ऊपर से उतारूंगा 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, यानी ये 0, 182 प्राप्त होगा। माइनस में क्या होगा 182, बराबर में क्या है आर्यभट्ट का शून्य है। ठीक है, तो देखो ये कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब आगे क्या करना है, आगे हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 182। अब मुझे 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करूं तो 100 माइनस का 182 आए, और जब मैं जोड़ूं तो क्या आए, प्लस माइनस ये प्लस का 1 आए। ऐसा कुछ देखना है कि गुणा करूं तो माइनस का 182 आए और जोड़ूं तो प्लस का 1 आए, ऐसा कुछ सोचना है। 2 ऐसे टुकड़े देखो कि गुणा करने पर तो माइनस की 182 आई और जोड़ूं तो प्लस का 1 प्राप्त हो। ऐसे कोई 2 टुकड़े देखो, अभी जो पहले प्रश्न में हमने किया था वही टुकड़े देखो। इसके क्या टुकड़े होते हैं, 13 गुणा 14 होते हैं। इनको गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा 182। अब मुझे माइनस का 182 चाहिए और इधर प्लस का 1 चाहिए, तो मैं 13 को माइनस कर दूंगा। अब यदि मैं 14 में से 13 घटाऊंगा तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का, और मुझे भी प्लस का 1 चाहिए। यानी मेरा काम बन गया। क्या मेरा काम बन गया? तो चलिए करते हैं अपना काम। ये एक्स स्क्वायर, इसमें x को क्या लिख सकता हूँ, प्लस में 14x माइनस में 13x,
और आगे पड़ा है माइनस का 182 बराबर में आर्यभट्ट का शून्य। तो देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ। इसमें मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ से x गया तो बचा क्या 14। इन दोनों में मैं -13 कॉमन ले सकता हूँ और इसमें बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 14। ये जो 182 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 13 गुणा 14 और इसमें से 13 कॉमन आ गया, बचेगा क्या 14 जो मैंने यहाँ पर लिखा है बराबर में क्या है 0। यानी इसमें भी x प्लस 14 है और अब इसमें भी x प्लस 14 है। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ पे बचेगा x और इधर ये क्या है माइनस का 13 क्योंकि ये कॉमन आ चुका है, बराबर में क्या होगा 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकता हूँ, यानी x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से जो x का मान प्राप्त होगा ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, जो नहीं हो सकता क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले हैं, यानी इसको काटो। अब इसके बाद में ये देखो x बराबर क्या होगा प्लस का 13 हो जाएगा, ये माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13, यानी x का जो मान प्राप्त होगा वो 13। पहला पूर्णांक 13 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, पहला पूर्णांक 13 है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 है, यानी दूसरा भी 13 प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा 14। यानी दो पूर्णांक लगातार है 13 और 14 जिनके वर्गों का योग है वो 365 प्राप्त होता है।